हेलो, डबल ए ब्लॉच मोटिवेशन चैनल में आप सभी का मैं डबल ए ब्लॉच तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज की ये कहानी एक लड़की की कहानी है। और हमें यही देखना चाहिए कि किसी लड़के का किसी का भी सपना टूट जाए तो उसे अंदर से टूटना नहीं चाहिए और मेहनत करनी चाहिए और आगे ज़्यादा मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। ये स्टोरी, ये कहानी हमें यह कहलाती है। तो ये कहानी हमें लेट स्टार्ट करते हैं कि कुछ की ये कहानी आपको ये सिखलाएगी कि अगर ज़िंदगी में आपका भी सपना टूटा है तो वापसी कैसे करनी है, ज़िंदगी में नया सपना कैसे देखना है, उसको कैसे पूरा करना है। ये कहानी हमें ये सिखलाती है। देखिए आगे क्या होता है कि स्पेन का एक 10 साल का लड़का था जिसका ये सपना था कि वो फुटबॉलर बनना चाहता था। उसने अपने पेरेंट्स को जाके बताया कि पापा देखना, एक ना एक दिन मैं स्पेन का नंबर 1 फुटबॉलर बनूंगा और गोलकीपर बनूंगा। कि उसे गोल कीपिंग बहुत पसंद थी। उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि पेरेंट्स ने उस पर भरोसा किया। उसकी मम्मी पापा ने उसके लिए कोचिंग लगवा दी कि वो फुटबॉल मैदान में जाने लगा, कोच साहब से मिलने लगा, कोच को बोलने लगा कि देखना एक दिन मैं स्पेन का बहुत बड़ा फुटबॉलर बनूंगा और एक दिन मैं गोलकीपर ही बन के रहूँगा, क्योंकि गोलकीपर बनना बहुत मुश्किल होता है। फुटबॉलर बन जाते हैं लेकिन गोलकीपर के ऊपर बहुत डिपेंड रहता है अपनी टीम का हारना जीतना। ओके, तो जो हमारे यहाँ का बहुत सारे क्लब है, रियल मैड्रिड, वहाँ से गोल कीपिंग करूँगा। तो कोच ने देखा कि उसका जो स्टूडेंट खेलने के लिए आया है, सीखने के लिए आया है, उसकी आंखों में चमक है, बॉडी में नमक है और वो कुछ कर सकता है, कुछ लाइटनिंग है। क्योंकि कोई इंसान कुछ करना चाहता है तो दूसरे के पास जाके बोलता है तो अपने आप को एक ब्राइटनेस दिखाता है, अपने आप में कुछ जज्बा है ऐसा बाहर उसके चेहरे से दिखता है। वैसा ही इस बच्चे में था। कोच ने पूरी शिद्दत के साथ उसको सिखाया, क्योंकि कोच वेल ट्रेंड थे, वो बच्चे को पहचान जाते थे। तो कोच ने भी पूरी शिद्दत लगा दी और 10 साल का लड़का कब 20 साल का हो गया मालूम ही नहीं हुआ। और इन 10 सालों में इसने कमाल की परफॉर्मेंस दी, कमाल की गेम्स खेले। ऐसा एक दिन आने वाला था कि उसे रियल मैड्रिड वाले उसे अपने में शामिल करने वाले थे, अपनी टीम में शामिल करने वाले थे। लेकिन उस दिन के आने से ही पहले ही एक वो शाम में अपने दोस्तों के साथ में घूम रहा था, कार में था, तभी उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया। सदमे की बात है, बहुत सैडनेस बात है। इतना भयानक हादसा हुआ कि लड़का हॉस्पिटल पहुंच गया और फिर डॉक्टर ने उसके पेरेंट्स को बताया कि आपके बच्चे के कमर के नीचे के हिस्से को पैरालिसिस हो चुका है, वो काम नहीं करेगा, लकवा मार गया है और आपका बच्चा अब कभी चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात है। इस बच्चे के पेरेंट्स के आंखों में आंसू थे। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इन बच्चे का इतना बड़ा सपना टूट गया है। डॉक्टर साहब को तो क्या मालूम, लेकिन बहुत बड़ा भयंकर हादसा हुआ था। उन्होंने जाकर के अपने बच्चे से बात की, उसे समझाया कि बेटा अब आपके आने वाली ज़िंदगी बड़ी मुश्किलों भरी है। इस लड़के को जब मालूम चला कि वो हिल चुका था, इसके लिए इसके सपने टूट गए थे, वो उदास था, मायूस था, समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या होगा आगे। 18 महीने तक ये लड़का हॉस्पिटल में रहा और 18 महीने तक हॉस्पिटल में यही सोचता था। उसके दिमाग में एक ही बात थी और वो बात सोचते सोचते उसके दिमाग में एक नेगेटिव, नकारात्मक विचार आए। उसके साथ भी यही हो रहा था, मतलब नेगेटिव एटीट्यूड उसका होने लगा। लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसे लग रहा था कि इसे लाइफ में सकारात्मक विचार के साथ वापसी करनी है। इस लड़के ने जो उसका खाली समय था, मतलब जो खाली समय में हॉस्पिटल में
उसको मिला था, जो वो टाइम मिला था उसको, उसका समय का सही उपयोग उसने करना शुरू कर दिया। गाने लिखना शुरू कर दिया, कविताएं लिखना शुरू कर दिया किया। और उसको गाने और कविता लिखने का हालांकि पहले से शौक था, फिर ये इसने शुरू कर दिया। धुन बनाता चला गया, उन्हें गुनगुनाता चला गया, और इसका जो दिमाग में था वो नए अंदाज में उसको बाहर निकालता चला गया, क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी। वो फुटबॉल से हटकर एक म्यूज़िक की तरफ आने लगा। इसे लगने लगा कि इसे अब म्यूज़िक में कुछ करना है। आप सोचिए, वो लड़का जो अभी हॉस्पिटल में है, वो अब नया सपना देख रहा है। आपको यकीन नहीं होगा कि 5 साल के बाद इसका एक गाना आता है जो कि पॉपुलर हो जाता है। वो गाना है लाइफ गोज ऑन द सैम, और ये लड़का स्पेन का बहुत पॉपुलर सिंगर बन जाता है। इनका नाम है जूली वेलेसियस। इनकी सच्ची कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जूली वेलेसियस ने वो कर दिखाया कि जो दुनिया भी ऐसा करने में सोचती है, दूसरे भी ऐसा करने में सोचते हैं, क्योंकि फिज़िकली वो डैमेज हो चुका था, फुटबॉल के लिए लायक नहीं हुआ था, लेकिन अपना रास्ता बदल के दूसरे रास्ते में वो पॉपुलर हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें यह कहलाती है कि मछली को हम कहे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मछली को कहे कि वो झाड़ पे चढ़ जाए और झाड़ पे चढ़ के अपनी ताकत दिखाए, अपना दबदबा बताए, अपनी पोटेंशियल एनर्जी बताए, तो वो अपेक्षा हम मछली से नहीं कर सकते। तो ऐसी कहानी है कि जो हमें कुछ टाइम पे अपना टर्निंग पॉइंट लेना पड़ता है, किसी मोड़ पे टर्निंग पॉइंट होता है। हम खेल के मैदान में कभी कभी क्रिकेट में भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो आउट हो जाता है और दूसरा खिलाड़ी जो उसकी जगह पे आता है, तो वो उस जगह पे आके उस गेम को पूरी चुनौती का सामना करके जीत की ओर ले जाता है, जो हालांकि वो बॉलर भी हो सकता है। तो यही होता है जीवन में कि हमें हर एक चुनौती का सामना करना चाहिए और अपने गोल को चेंज करके हमें हारना नहीं चाहिए। यही कहानी हमें कहलाती है। तो ऐसी मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।